सूलम, शरीर में कहीं भी अकड़न है, जकड़न है, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कमर बैंड हो रही है। वातैर बिना न सूलम, बिना वात के कभी भी शरीर में दर्द नहीं होता। लेकिन आपके शरीर में भी दर्द होता होगा ना, कहीं ना कहीं होता है ना, होता है, घुटने होते हैं, कमर होता है, सिर होता है, कुछ ना कुछ तो होता होगा। उसके लिए वात काम करता है, लेकिन आप वात पित्त कफ को मारने तैयार नहीं। आपको आपकी प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं है। तो आयुर्वेद का सूत्र है वातैर बिना न सूलम, बिना वात के दर्द कभी भी शरीर पे होता नहीं। तो जब आप सोकर के उठते हैं, उठ करके सुबह के 4 घंटे आपकी कफ की प्रकृति रहती है। तो कभी भी आपने सोकर के उठे हैं तो आप देखिएगा कभी चेहरे में स्वेलिंग होती है, आपस में मतलब अच्छा नहीं लगता है, फिर धीरे धीरे आदमी फ्रेश होता है। तो 4 घंटे कफ की प्रकृति होती है, फिर अगले 4 घंटे जो होती है वो पित्त प्रकृति होती है शरीर की। उसके बाद अगले 4 घंटे वात की प्रकृति होती है। तो मान लीजिए 6 बजे सूर्य का उदय हुआ, तो 6 बजे सूर्य के उदय होने के बाद 6 से लेकर के 10 बजे तक कफ की प्रकृति है। कफ की प्रकृति में भोजन करने वालों की पूरी चेस्ट जाम हो जाती है, तो उनको जो है ना निमोनिया होने की ज्यादा संभावना रहती है। उनको ही धीरे से शरीर पे पेच लग जाता है। पेच समझते हैं? टीबी की बीमारी उनको होती है जो सुबह सुबह हैवी डाइट ले लेते हैं कई बार। फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जो समय होता है वो पित्त प्रकृति का होता है। तो पित्त प्रकृति में जैसे 10 बजे से 2 बजे का समय है, इस वक्त का वो गोल्डन टाइम रहता है जब आप बढ़िया ठूस करके जो खाना है खा लो। 4 कचौड़ी खाना है, उसके ऊपर डोसा खाना है, चावल भी खाना है, मोटी रोटी भी खानी है, जो भी लेना है 10 से 2 के बीच में। उसके बाद 2 से लेकर के 6 बजे तक का जो समय रहता है वो वात का समय रहता है। तो वात के समय में जो आपकी भोजन की प्रकृति में इच्छाएं होती हैं, जो रात के समय आप हैवी डाइट लेना शुरू करते हैं और उस समय वात प्रकृति रहती है, तो वात प्रकृति के कारण आपके शरीर में जकड़न भी होती है, दर्द भी होता है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि फर्टिलिटी रेट गिरता है। आपकी प्रजनन क्षमताओं पर फर्क पड़ता है रात्रि भोजन करने से, और रात में भी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करने से। विषम भोजन कहलाता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शहद खाते हैं, तो शहद खाने वाले लोग अगर मान लीजिए गर्म दूध में शहद डाल करके खाते हैं या गर्म पानी में शहद घोल करके पीते हैं, तो गर्म पानी की ऊष्मा को 10 टाइम ज्यादा बढ़ा देता है शहद। अंदर का हीमोग्लोबिन पूरा नष्ट। किसी को मारना हो तो गर्म पानी में शहद पिला दिए 5-7 दिन, चाय में शहद घोल करके पिला दिया, आदमी का हीमोग्लोबिन 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो 8 दिन में मर जाता। ऐसी घातक रोग से अगर अपने को नहीं पता है तो अपन जो लोग शहद लेते हैं, जैन शासन में तो शहद वर्ज्य है, लेकिन कई लोग लेते हैं प्रकृति विरुद्ध।